रोजगार रोज दे रहे, रोजगार मेला लग रहा है, हर रोजगार मेला 1 करोड़ रोजगार की घोषणा की है 5 साल में, मतलब लगातार रोजगार। ये कब से शुरू हुआ? रोजगार तो बांट रहे हैं वो। ये तो 17 महीना में सीखे हैं वो। He has learned in the 17th month along with the तेजस्वी बाबू। मतलब जो टीएसपी कह रहे थे कि 17 महीने हमने रोजगार बांटा, उसी को सीखा है। उसी को सीख लिए हैं, उसी को कॉपी कर रहे हैं। तो अजीब बात है ये। आप बिहार के जनता का सोचा कि उसका क्या होगा? जनता के लिए सोच रहे हैं। बिजली भी अब 125 यूनिट फ्री में आप जलाइए। जो बोलते थे कि स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, परेशान है, बिल ज्यादा आ रहा है, तमाम चीज को तो अब 125 यूनिट फ्री कर दिया आज से। हमारे नेता ने 200 यूनिट का जब पहले घोषणा किया, तो फिर आज आप उनका देखा देखिए आप 125 कर दिया, वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिया। 1100 कर दिया। जब मेरे नेता ने 1500 का घोषणा किया। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज मैं रिजवी। देखिए, जिस तरीका से बिहार में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीका से विपक्ष उसको घेरते नजर आ रही है, कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा। आज सुबह ही पूरी तरीका से सिक्योरिटी से लैसो लबाब पारस अस्पताल में आईसीयू में घुसकर अपराधी गोली मार देते हैं। वो भी एक अपराधी नहीं, 4-5 लोग अंदर जाते हैं और गोली मार के चले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद है महामंत्री हैं आरजेडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के। तमाम बातें इनसे करेंगे। जिस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा है, कहीं भी सुरक्षित नजर आपको आ रहे हैं लोग? कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, हर जगह विफल हैं। और इनको कहा, एक जगजीत सिंह की शायरी थी, उसमें कहा जाता है, किस मोड़ से शुरू करूं हम ये गजल, किस मोड़ से शुरू करूं। तो आप पूछते जा रहे हैं हम किस मोड़ से शुरू करें। हर जगह विफलता ही नजर आ रही है। अभी ये हालत है कि हम लोगों के सारे स्कीम को, सारे तेजस्वी बाबू जो हमारे भावी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, जिस तरह से रात दिन करके मेहनत कर रहे हैं, और जिस तरह से वो बिहार को अपना एक ये बना दिए हैं कि बस हमको जीना मरना करना सब कुछ बिहार के लिए है, बिहार की जनता के लिए। मतलब आपका यही कहना है कि जिस तरीके से वो उन पर तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की थी, तमाम योजनाएं गरीबों के लिए, सब योजनाएं मुख्यमंत्री जी हाईजैक कर रहे हैं। इस तरह से हाईजैक कर रहे हैं कि पब्लिक समझ रही है खुद। अब ये लोग बैकफुट पर आ चुके हैं। अब इन लोगों के सामने कोई दूसरा चारा नहीं है। बस इनके आरजेडी का जो भी प्रपोजल है, जो भी अपना उनका एजेंडा है, जो घोषणा किए हैं, उस घोषणा को हम किसी तरह से अपने पक्ष में ले लें और हम उसको अनाउंस कर दें। तो बहुत गलत बात है। चुनावी वर्ष को देखते, चुनावी घोषणा ही तो सरकार तो 20-25 साल से कहे कभी नहीं हुआ। ये 2-4 महीना में तमाम घोषणा क्यों हो रही है? यही तो सोचने की बात है। ये आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि आप बताइए कि भाई ये किसी से, जब 20 साल की हुकूमत जिसकी रहेगी, वो एक छोटा सा चीज दूसरे से लेगा। अब अभी तक क्या किया इन्होंने? एक इंडस्ट्री नहीं आई, इतनी बेरोजगारी है, इतना करप्शन है, इतना भुखमरी है। जितने जो बदहाल लोग हैं वो बदहाली की तरफ जा रहे हैं, और जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं उनको कोई नहीं कर रहा। नीतीश कुमार रोजगार रोज दे रहे, रोजगार मेला लग रहा है, हर रोजगार मेला 1 करोड़ रोजगार की घोषणा की है 5 साल में, मतलब लगातार रोजगार। ये कब से शुरू हुआ? रोजगार तो बांट रहे हैं। ये तो 17 महीना में सीखे हैं वो। He has learned in the 17th month along with the तेजस्वी बाबू। मतलब जो टीएसपी कह रहे थे कि 17 महीने हमने रोजगार बांटा, उसी को सीख लिए हैं, उसी को कॉपी कर रहे हैं वो। पहले भी तो आप तो देखा ना, हमारे उप मुख्यमंत्री ने किस तरह से घोषणा किया और किस तरह बांट के दिखा दिया। 17 महीना में जो काम किए हैं वो आपके सामने है भाई, वो आपके सामने है। हम कुछ नहीं बोलेंगे इसमें। उसका कॉपी कर रहे हैं क्या? एकदम कॉपी नहीं, ट्रू कॉपी कर रहे हैं। सरकार में इतना दिन से नीतीश कुमार तो लगातार काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम किए हैं, सबके लिए। इतने भावी मुख्यमंत्री हैं वो। ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसे ही हैं, पढ़े लिखे इंजीनियर है वो। लेकिन उनको खुद सोचना चाहिए कि छोटा, उनसे कितने उम्र में कम है, उनके बच्चे बेटा के बराबर है ये। और वो आकर करके 17 महीना में इनको गाइड करते हैं कि भाई देखिए अंकल ये ऐसे होगा, देखिए चाचा आप मेरे चाचा हैं, आप इस तरह। वो कहते हैं कि हम कहाँ से लाएंगे पैसा, कहाँ से फंड लाएंगे। उसके बाद जो है इधर उधर कर करके बाद में घोषणा कर दिया कि अब हम हट रहे हैं इनसे, हम बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। लोगों ने पूछा उनसे, आप ही लोग पूछा कि क्यों ऐसा? क्या मन नहीं लग रहा है? अरे मन क्या चूटी काट रहे थे आपको? मन क्यों नहीं लग रहा था? ये बोले ना, ये बात तो है ना कि मन नहीं लग रहा था। राजनीति ऐसा होता है, मन नहीं लगा। मन नहीं लगा, छोड़ दिया। ये तो अजीब बात है ये। आप बिहार के जनता का सोचा कि उसका क्या होगा? जनता के लिए सोच रहे हैं। बिजली भी अब 125 यूनिट फ्री में आप जलाइए। जो बोलते थे कि स्मार्ट मीटर लगा दिए हैं, परेशान है, बिल ज्यादा आ रहा है, तमाम चीज को तो अब 125 यूनिट फ्री कर दिया आज से। हमारे नेता ने 200 यूनिट का जब पहले घोषणा किया, तो फिर आज आप उनका देखा देखिए आप 125 कर दिया। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 कर दिया। जब मेरे नेता ने 1500 का घोषणा किया, तो आपने 1100 कर दिया। हर को घटा के कर रहे हैं ताकि दिखाएं कि देखो। घोषणा पहले जो इनके मतलब कहना मैनिफेस्टो में है चुनावी, उसी को नीतीश कुमार धरातल पर ला रहे हैं। बस यही कर रहे हैं और दूसरा कोई काम नहीं है। और एक
वोटर आईडी का जो मामला उठा है, हाँ, एक ये आपसे सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप सही याद दिला दिया कि अभी जिस तरीके से गृह पूर्ण निरीक्षण जो हो रहा है वोटर आईडी का, तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से लग रहा है हर जगह कुछ ना कुछ डिफरेंसेस फार्म है या ये है, बहुत तरह की बातें सामने आ रही है, ये सही तरीका से हो पा रहा है? ये बहुत बड़ी षड्यंत्र रची गई है, ये षड्यंत्र रची गई है पूरी। ये इन लोगों को डर हो गया कि ये तो हम गए बिहार से मेरा सफाया हो गया। लगभग 71 लाख वोटर कट्टे हाँ, वही तो कह रहे हैं, इनको ये शुबा हो गया कि अब बिहार से मेरा सफाया हो गया। उसके बाद जाकर के ये इन्होंने ऐसा सा हथकंडा किया और एकदम साइलेंटली, एकदम समझिए कि खामोशी से ये काम होता गया, चुनाव आयोग करता गया। और ये जो है अभी की स्थिति है कि हमारे मुख्यमंत्री म्यूट स्पेक्टेटर हैं, एकदम खाम चुप है, एकदम चुप। उनकी आंख भी बंद हो चुकी, उनका कान भी बंद हो चुका। चुनाव आयोग कह रहे हैं कि मेरे पास डाटा आ गया है कि कम से कम 90% आ गया फॉर्म, लेकिन यहाँ फॉर्म तो आप देख रहे हैं बहुत सी जगह तो बीएलओ पहुंचा भी नहीं है, बहुत जगह लोग को पता भी नहीं है। बहुत सा ऐसा, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार है अजीत अंजुम सर, उन्होंने बेगूसराय में बहुत तरह से पर्दाफाश किया है इसका और उन पर FIR भी हुआ, ये कहाँ तक सही? बिल्कुल अजीत अंजुम जी ने बिल्कुल सही कहा। और आप अजीत अंजुम जी की बात क्या कीजिएगा, हम खुद बिहार शरीफ से आ रहे हैं, मेरा क्षेत्र बिहार शरीफ है। हम 3 दिन वहां रह करके अपने एरिया में, अपने मोहल्ले में तमाम गए, देखा, चेक किया, सब जगह कोई हिसाब नहीं है, कुछ नहीं है। बस जैसे जिसको जो मन में आ रहा कर रहा। हमने खड़े होकर के लोगों को आदेश दिया, अपने कार्यकर्ता को, अपने लोगों को कहा कि भाई आप लोग एकदम डेली एकदम सर पर सवार रहिए और अपना काम कराइए और एक एक चीज क्लियर कराइए। पहले चुनाव आयोग ने कहा कि ये कागज लेगा, ये 11 तरह का उसमें था फॉर्मेट, 11 में कोई भी लगाना, फिर उसके बाद आया कि आप फोटो साइन करके दे दीजिए। तो क्या मतलब हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। 11 के बाद 3 आया, 3 पॉइंट, 11 के बाद 3 पॉइंट आया। पहला पॉइंट आया आधार कार्ड जमा होगा, दूसरा पॉइंट आया पिछला वो जमा होगा, और तीसरा आया ये कि आप राशन कार्ड या पासपोर्ट कुछ भी जमा कर सकते हैं। तो हम लोगों ने तीनों जमा करवाया, उसके बाद जमा हो गया। उसके बाद फिर क्यों आखिर ये इस तरह से लोगों को सताया जा रहा है, उनका कार्ड दिया जा रहा है, कोई जा रहे हैं, लोग खुद जा रहे हैं, खुद किसी का भी नाम कट सकता है, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी पार्टी के बेस पर कट जाएगा। ऐसा भी आपको लगता है कि पार्टी के लेवल पर कि उसका छटाया हो जाएगा? ऐसा तो नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक कि जो जिस तरह से लोग कर रहे हैं उस तरह से शक लग रहा है। यही बात कि भाई उन लोगों को पता कैसे चलता है कि वो वोटर उनका, वो वोटर तो आम नागरिक का जांच हो रहा है, कौन किसका वोटर है पता कहाँ? सब पता चल जाता है उनको सब पता चल जाता है, सब पता चल जाता है। हाँ, तब आखिर ये कैसे, खास कर ये कहीं ना कहीं विपक्षी का वोटर कट रहा है। एकदम यही हो ही रहा है। उनको पता देखिए, सबसे पहले तो ये हुआ कि ये इस मुद्दे को और इस इशू को उठाया क्यों। अभी इलेक्शन में कितना टाइम है बताइए, सिर्फ 2 महीना बचा है घोषणा होने में, आचार संहिता लगने में सिर्फ 2 महीना बचा हुआ। अब इसमें आकर करके जब इन्होंने किया, इसके मतलब है कि देयर इज समथिंग। टीएसपी तो लगातार आवाज उठा रहे हैं, रोड पर भी निकले, बंदी भी किए, ये सुनवाई कहीं नहीं हो रहा। सुनवाई इसलिए नहीं हो रहा है कि वो बहरे पड़े हैं सर, सब बहरे हैं, एकदम सब लोग एकदम म्यूट हो गए हैं, साइलेंट हैं एकदम, समझा कि सब साइलेंट पर। नुकसान होने वाला है बिहार को, खास के वोटर लोग चुनाव में। आप लोग बहुत, हम लोग तो यही समझते हैं कि नुकसान होगा, लेकिन वो नुकसान ऊपर वाले के से उम्मीद है कि हम लोग का वो नुकसान ऊपर वाले ये करेंगे, इसलिए कि इंसाफ रहेगा। जो चीज है, कितनों किसी को सताओ, उसके ऊपर जो है अत्याचार होना बहुत मुश्किल है। इस बार लग रहा है आपको कि तेजस्वी की मुख्यमंत्री बनने की संभावना? तेजस्वी जी तो 100% मुख्यमंत्री बनेंगे ही, हमारी सरकार तो बनेगी ही महागठबंधन की। अब तैयारी है आप लोग की? पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी। क्षेत्र में जा रहे हैं, क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है, तो समझ जाइए कि एकदम हर जगह तेजस्वी की बात ही हो रही है। बिहार शरीफ में आप दौरा करके आ रहे हैं, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। अभी इस बार बिहार शरीफ किसको टिकट मिलेगा लग रहा है? देखिए, टिकट का अभी तो कुछ ऐसा हम नहीं कर सकते ना, ये हम लोग के इख्तियार से बाहर की बात है। ये तो उन लोग समझ सकते हैं कि जिसको चाहे उसको दे दें वो लोग टिकट। सैयद खालिद नसीरुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, बिहार जनता दल, माइनॉरिटी सेल। देखिए, आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के खालिद साहब मेरे साथ मौजूद थे। देखिए, सबसे बड़ी बात, इन्होंने बहुत तरह की बातें कही, लेकिन इन्होंने एक भरोसा है इनको ऊपर वाले पे कि उनके लाठी में देर है अंधेर नहीं है, इस बार मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने अभी बताया कि बिहार शरीफ में हमने सर्वे करके आया है, तो देख रहे हैं वहां पर जिस तरीके से वोटर का जो निरीक्षण हो रहा है, बहुत तरह से उसमें अनाप शनाप है, घपला है, कहीं हो रहा है कहीं नहीं हो रहा है, कहीं कुछ कागज हो रहा है, बहुत तरह के डिफरेंसेस है। तमाम बातें हैं। 24 तारीख तक सब लोग को जमा भी करना है। देखते हैं इलेक्शन में क्या होता है, चुनावी साल है, बस कुछ ही महीने में घोषणा होने वाली है। तमाम बातें हैं, बहुत तरह से उलझन है, क्राइम बढ़ी भी है, बहुत तरह का बात है बिहार में। और नीतीश कुमार लगातार कहीं न कहीं, इनका कहना है कि तेजस्वी की जितनी घोषणाएं हैं तमाम धरातल पर नीतीश कुमार उतारना शुरू कर चुके हैं, वो देखने को भी मिल रहा है। ऊपर नीचे करके कहीं न कहीं सरकार अपने स्तर से चुनाव के वक्त में तमाम घोषणाएं कर रही है।
वक्त बताएगा इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होते हैं बिहार में, किसके सर पर ताज सजता है। धन्यवाद।